नमस्कार, जोहार और पुनः आपका ज़बरदस्ती स्वागत है हमारे एक वीडियो में। लगातार मेरे वीडियो बनाने के क्रम में कई मेरे शुभचिंतकों का और मेरे से इत्तेफ़ाक नहीं रखने वालों का यह प्रश्न बार-बार मुझसे रहता है कि भाई आप सिर्फ़ एक विधायक अर्थात डुमरी के विधायक को क्यों टारगेट करते हैं? आप सिर्फ़ आलोचना उसकी क्यों करते हैं? बाकी इतने सारे विधायक, इतने सारे नेता हैं, जो दशकों से राजनीति में आप उसकी आलोचना नहीं करते हैं। सिर्फ़ एक विधायक का, एक माननीय का, एक सुप्रीमो महोदय का आलोचना करते हैं, जिसकी राजनीतिक का अनुभव महज़ 1 वर्ष का अभी तक नहीं हुआ है। तो भाई मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरी तकलीफ़ इस बात से है क्योंकि दशकों बाद पुनः एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ था जिससे समस्त झारखंड वासियों ने मजबूती के साथ उस आवाज़ को, उस आंदोलन को बुलंद करने का प्रयास किया था, जिसके वो प्रमुख चेहरे के रूप में उभर कर आए। और वे आए ही थे इस राजनीति की परिभाषा को बदलने के लिए, राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए, जो शोषण, जो दमन होता आ रहा है, उसको बदलने का प्रयास करने के लिए। परंतु उनकी तब की बातों में और अब के क्रियाकलापों में जो भेद उत्पन्न हो रहा है, उससे डर लगता है, उससे तकलीफ होता है। कलेजे पे हाथ रखिए, आंखें नम रखिए और सोचिए कि भाषा आंदोलन के समय जो जनसमूह, जो झारखंडी एकता उभरी थी, क्या वो आने वाले कालखंडों में इस प्रकार की एकता आपको देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस आंदोलन से उभरा हुआ जो प्रमुख चेहरा है, अलग दृष्टिकोण में, अलग दिशा में उनका विचरण देखा जाता है, तो अंदर से आत्मा कुंठित होती है, तकलीफ होता है। बस इसीलिए आलोचनाएँ करते हैं और हम आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक हम ही में से कई ऐसे लोग थे, जिन्होंने उन्हें उस पद तक, उस संवैधानिक पद तक पहुँचाने में अपनी भागीदारी निभाई। चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे शारीरिक सहयोग हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग हो, झारखंडियों के सहयोग के दम पर वे उस मुकाम पर पहुंचे। इसलिए सब कोई अपेक्षित है, अपेक्षाएं थी और उन अपेक्षाओं पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए आवाज बुलंद करना जरूरी है और इस वजह से मैं बोलता हूं। और किसी के गाली देने से, किसी के तीखे हमले करने से मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं उस समाज से संबंधित रखता हूं जिस समाज ने दशकों बाद ये आंदोलन को जाना था। और ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मेरी सांस्कृतिक जिम्मेवारी है, मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है, जिसका निर्वहन मैं बड़े अदब के साथ निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं उन्हें बार बार इसलिए अवगत कराता हूं, उनकी कमियां गिनाता हूं, ताकि आने वाले समय में इस समाज को, इस झारखंड को एक दंश न झेलना पड़े। इस वजह से मैं आवाज उठाता हूं। आवाज तभी मुखरता से उठाई जाती है, गलतियां तभी गिनाई जाती है, जब शुरुआत में उनके अभिलक्षण बदले हुए नजर आते हैं। आज से 10 साल बाद जो पूर्ण रूप से किसी दूसरे राजनीतिक नेता की तरह अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, तब हमारे या आपकी आवाज उठाने का कोई अर्थ, कोई भावार्थ, कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। अभी सही समय है। बच्चा जब छोटा रहता है, तब उसकी माताएं, चाहे उसके परिजन, उसके अभिभावक छोटे काल से ही उसको पेशाब करने के लिए सिखाते हैं कि बेटा पैंट खोलो, यहाँ सुसु करो, वहाँ सुसु करो। बिस्तर पे नहीं करते हैं, पैंट पर नहीं करते। अगर उन्हें नहीं सिखाएगा तो वही लड़का कल अपने पजामे पे, अपने पैंट पे और आपके आरामदायक बिस्तर पर भी पेशाब कर देगा। तो वह स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक स्तर में, प्रारंभिक दौर में उस बच्चे को, उस अबोध बालक को सिखाने का प्रयास करते हैं। नैतिक अनैतिक चीजों का ज्ञान उसके अंदर भरते हैं। बस हमारा प्रयास भी कुछ उसी हद तक है, उसी दिशा में है। आप जरा सोचिए कि किस उम्मीद और किस आशा और किस उद्देश्य के साथ आपने एक प्रमुख चेहरा को चुना था। किस वजह से आपने उन्हें अग्रिम पंक्ति में भेजा था और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे? इसलिए क्योंकि आज वे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कौन बना रहा है, कितने लाख रुपए का बना रहा है, इसके पीछे कितनी संपत्ति लगी हुई है, किसने कितनी कमाई की है, किस सांसद का कहाँ फ्लैट है, कहाँ वह मनोरंजन कर रहा है, कहाँ वह अय्याशी कर रहा है, कहाँ उसका परिवार छुट्टी मना रहा है, इसलिए चुना था क्या? अगर यही करना था तो उसी तरह से झारखंड चलता जिस तरह से विगत 20 वर्षों से, 24 वर्षों से चलता आ रहा है। परंतु आपने और हमने एक बदलाव का प्रण लिया था, जिस वजह से राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए एक चेहरे पे उम्मीद जताया था। और वह चेहरा आज अगर उस उम्मीद पर, उस
पथ पर नहीं चलता हुआ दिखेगा तो तकलीफ आपको भी होगी, हमें भी होगी और क्षति समाज की भी होगी, समस्त झारखंड के लिए नुकसानदायक होगा। तो यह आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है। आप अपनी जिम्मेवारी मत उठाइए, परंतु मैं अपनी जिम्मेवारी उठाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं समस्त झारखंड वासियों को, क्या आपने किन मुद्दों के साथ मतदान किया था? क्या उन मुद्दों पर काम हो रहा है? आपका मुद्दा निश्चित तौर पर बेरोजगारी रहा होगा, स्वास्थ्य रहा होगा, शिक्षा रहा होगा। क्या उन मुद्दों पर आज बातें हो रही है या सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति के नाम पे मनोरंजन चल रहा है? मनोरंजन के और भी माध्यम है, परंतु मनोरंजन के लिए राजनीति का नाम लेकर राजनीति की संस्कृति का चीरफाड़ नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, थोड़ा मंथन कीजिए कि किस उद्देश्य के साथ आपने यहाँ मतदान किया था। अगर झारखंड के धनबाद बोकारो के लोग सोचे होंगे कि यहाँ पे विस्थापन की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, जमीन की समस्या है, तो क्या उन मुद्दों पर काम हो रहा है? इसको और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आपकी उम्मीदों का कैसे गला घोटा जा रहा है, आपकी आशाओं का कैसे गर्भाशय हत्या किया जा रहा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक प्रशिक्षण कीजिए। चलिए, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें 3 खाका 3 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ आप अपने मुद्दे लिखिए और उस मुद्दे के लिए आपने जिस नेता को, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर जिस नेता का सीधा संबंध यहाँ हो जाएगा डुमरी के विधायक से, एक खाके में एक कॉलम में आप अपने सवाल लिखिए, अपनी मांग लिखिए, आपकी जरूरत लिखिए, आपकी जो अपेक्षाएं वो लिखिए और उस पर आपके विधायक, माननीय डुमरी विधायक के, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, दूसरे कॉलम में वो लिखिए और तीसरे में परिणाम लिखिए। शुरुआत कीजिए जब से आप उससे उम्मीद लगाएं। निश्चित तौर पर पहले कॉलम में जिसमें आपकी आशाएं, आपकी उम्मीद, आपकी आकांक्षाएं लिखी गई होगी, वो कॉलम थोड़ा भरा पड़ा मिलेगा। दूसरा कॉलम जिसमें आश्वासन और विधायक जी के, माननीय सुप्रीमो जी के क्रियाकलापों का खाका है, वह उससे ज्यादा भरा पड़ा मिलेगा, क्योंकि एक काम के लिए 50,000 बहाना बनाने का तजुर्बा और कला बस उसी कलाकार में है। और तीसरा खाका जो निष्कर्ष, आपके मुद्दों का क्या निष्कर्ष निकला, इतना जनता दरबार लग रहा है ना, उस जनता दरबार में क्या क्या समस्याएं आई, लिखिए उसका निष्कर्ष क्या निकला। दोनों कॉलम, प्रथम और द्वितीय कॉलम, आपके सवाल, माननीय महोदय के जवाब, प्रतिक्रिया, आश्वासन भरे पड़े मिलेंगे, परंतु तीसरा कॉलम शुरू से लेकर आज की स्थिति तक खाली और शून्य मिलेगा। यह स्थिति है। ये सवाल मेरा नहीं है, आप समस्त लोगों से जिन्होंने भी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जिम्मेवारी उनसे जुड़ी हुई पाई थी, उनके कंधे पर सौंपने का प्रयास किया था, उनके जो सवाल थे, उन सवालों को कितना निराकरण किया गया, उन सवालों का कितना हल हुआ, नील बटे सन्नाटा। बस इसी का मैं आप लोगों से बात करने आया। आपका सवाल मनोरंजन का नहीं था, कौन कितना लाख का साड़ी पहना है, कौन कहाँ घूमने जाता है, ये आपकी मूलभूत समस्या नहीं है। आपकी मूलभूत समस्याएं रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है। कौन कितनी महंगी घड़ी पहनता है, कौन कितना महंगा कार में घूमता है, किसकी कितनी संपत्ति, उससे आपका क्या लेना देना है। विगत दिनों आपने देखा कि किस तरह से 40,000 करोड़ ढोल पिटा जा रहा है। भाई, वो 40,000 करोड़ कमा रहे हैं, निश्चित तौर पर आय से अधिक संपत्ति का बात है, परंतु कितने समय में कमा रहे, उस हिसाब से, उस अनुपात से आप कितने कम समय में अपने आप में कितना अधिक परिवर्तन किए हैं। आपका स्ट्राइक रेट तो 200 है। 200 का स्ट्राइक रेट से आप आने वाले समय में, और उतनी राजनीतिक अवधि अगर आपको मिल जाए, तो आप तो उसके भी आका निकलेंगे। झारखंड में अखंड संपत्ति के मालिक होंगे। जो आपका स्ट्राइक रेट है, जो आपके अभिलक्षण और लक्षण दिख रहे हैं, परंतु मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा हर एक वीडियो समाज को एक अलग दिशा में सोचने के लिए, बाध्य करने के लिए होता है। मैं समाज के लोगों पर यह जिम्मेवारी सोचता हूँ कि आपके प्रश्नों का हल कब मिलेगा। धन्यवाद आप सभी को। जोहार।